फ्री एजुकेशनल वीडियोस के लिए एक्सेलेंस ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। एक्सेलेंस ऑनलाइन, अ प्रोजेक्ट ऑफ एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जाज अली। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस का क्वालिटी केस पर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे थे, सेक्शन बी हम कर रहे थे और इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ ये बताते चलूँ कि एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस का ये गेस पेपर जो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, इसे ऑब्टेन करने के लिए, आपको हासिल करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उस पर कॉन्टेक्ट करके इसकी PDF आप हासिल कर सकते हैं, ताकि आप इजीली उसकी अच्छी तरह प्रिपरेशन वगैरह कर सकें पेपर्स की। आइए चलते हैं जनाब क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर नंबर 5 का ये क्वेश्चन हमारे पास था, वो हम सॉल्व कर रहे थे। एक और क्वेश्चन यहाँ मौजूद है, 5 + 10 + 17 + 26 + 37 + 2n टर्म्स। हमें जो है जनाब ये एक सीरीज दी हुई है, इसका सम फाइंड आउट करना है। हम इस सीरीज का नाम देते हैं Sn, लेट कर लेते हैं। 5 + 10 + 17 + 26 + 37 2n टर्म्स। दोबारा Sn इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने किया कि जनाब जो सीक्वेंस होती है उसको हम आगे करके लिखेंगे, जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी वो सेकंड के नीचे शो करेंगे। 5 प्लस इसी तरह ऑनवर्ड + 10 + 17 26 37 और टिल 2n टर्म्स। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हम ये बात जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाती है। तमाम की साइन जो सेकंड हमारे पास है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और हमारे पास यहाँ 0 5 प्लस यहाँ से आपको सीरीज नजर आएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 10 में से 5 जाएगा तो हमारे पास 5 आएगा। 17 में से 10 माइनस करेंगे तो 7, 26 - 17 करेंगे तो बनेगा 9, इसी तरह 11। आप देख सकते हैं कि जनाब ये हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। 5 7 9 11। जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जनाब चूंकि हमने एक टर्म इसकी सेपरेट कर ली है तो ये n टर्म्स नहीं होगा बल्कि n-1 टर्म्स होगा, और यहाँ लास्ट टर्म हमारे पास an बचती है। लास्ट क्लास में हमने इस जो क्वेश्चन था उसमें ये डिस्कस किया था कि जो सीरीज है दो, उन दोनों सीरीज को हम आगे करके जब लिख रहे हैं तो वहां से जो ऊपर सीरीज है उसकी पहली टर्म और जो नीचे सीरीज है उसकी लास्ट टर्म रह जाती है। और चूंकि नीचे वाली सीरीज की हमने साइन चेंज की थी, दैट्स व्हाई लास्ट टर्म यानी an को, यानी nth टर्म को हम नेगेटिव शो कर रहे हैं। -n यहाँ के +n 5 प्लस मैं यहाँ ये शो कर रहा हूं कि दिस इज अर्थमेटिक सीरीज इन विच a इज 5, डिफरेंस इज 2, n इज n-1। यहां पर आपको ये फार्मूला बताते चलूं, अर्थमेटिक में हमारे पास फार्मूला होता है सम निकालने का, Sn = n/2 2a + n-1 × d। ये हमारे पास जनाब फार्मूला होता है सम टू n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीरीज। यहां हम इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा जनाब an = 5 प्लस, सबसे पहले n/2, तो ये n की वैल्यू n-1 है तो ये n-1/2 बन जाएगा। 2a हमारे पास है 5, फिर n की जगह n-1, फिर हमारे पास फार्मूले का -1, और d हमारे पास है 2। तो आप देख सकते हैं कि जनाब इस पूरे को मैंने फार्मूला बना दिया, यानी फार्मूला फॉलो कर रहा हूं, n की जगह n-1, a की जगह 5, d की जगह 2। तो ये बन गया 5 + n-1/2, 2 5 = 10, 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n, -1 - 2 होता है, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 बनेगा। तो बन गया 5 + n-1/2, 2n + 6। आपने देखा कि जनाब 2n मैंने सेम लिखा, 10 - 4 = 6। 5 + n-1/2, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे और ये बचेगा n + 3, 2 यहाँ कैंसिल हो जाता है। 5 + n-1 n +
3। मजीद चाहे तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, n से मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर, n 3 से होगा 3n, -1 n से होगा -n, -1 3 से होगा तो -3। तो n टर्म को हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, n स्क्वायर, 3n में से n जाएंगे तो हमारे पास 2n, 5 - 3 इज 2। ये हमने ऑब्टेन कर ली जनाब an, जो सीरीज हमें गिवन है उसकी जनाब हमने n टर्म फाइंड आउट की। अब सम की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ समेशन अप्लाई करेंगे फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक ऑफ n स्क्वायर। जब सेकंड टर्म पर अप्लाई करेंगे 2 बाहर आ जाएगा, समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक n आ जाएगा, और यहाँ 2 जब बाहर आएगा तो यहाँ पर n की पावर 0 होगी, n इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक। n स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 ओवर 6, 2 n का फार्मूला हमारे पास है n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, और यहां पर मैंने बताया था n की पावर 0 हो तो आप इसका जो लास्ट एंडिंग पॉइंट होता है, यानी कहां n इक्वल टू 1 से शुरू और n पर एंड हो रहा है, दैट्स वाई इसका आंसर n आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि जनाब कटिंग हो रही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ओवरऑल आप देख सकते हैं कि कॉमन यहां पर आ रहा है n। n वो टर्म में जो तीनों में मौजूद है हम बाहर निकाल लेते हैं, n प्लस 1, 2n प्लस 1 ओवर 6, n यहां से कॉमन जा चुका है n प्लस 1, और यहां से n कॉमन गया तो ये बचेगा 2। अब हम जनाब एलसीएम ले रहे हैं, यहां 1 मौजूद है और एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा जनाब 6, n प्लस 1, 2n प्लस 1, यहां 6 मल्टीप्लाई होगा n प्लस 1 जो एलसीएम हमने लिया है, और 6 2 ये बन गया 12। n ओवर 6 को हम साइड पर शो कर सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, n 2n से होगा 2n स्क्वायर, n 1 से होगा n, 2n 1 से होगा 2n, 1 1 जा 1, 6n से होगा 6n, 6 1 जा 6 प्लस 12, n ओवर 6 2n स्क्वायर। n वाली टर्म्स पर अगर हम गौर करें तो ये 3 टर्म्स हैं, तीनों n वाली टर्म्स हैं, तो ये बन जाएगा 6n प्लस 2n 8n प्लस n 9n, और इसी तरह कॉन्स्टेंट्स पर अगर हम ध्यान दें जिस पर मैं डॉट लगा रहा हूं वो सब कॉन्स्टेंट है, 1 6 एंड 12, ये बन जाएगा 19। तो ये जनाब हमने ऑब्टेन किया सम टू n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज जो हमें मालूम करना था। इसी के साथ और करके हमारे पास एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द सम टू n टर्म्स अप टू इंडिकेटेड टर्म, यानी जो आपको इंडिकेट किया गया है उस तक का सम मालूम करना है। 1.2, 2.2 स्क्वायर, 3.2 क्यूब, 4.2 पावर 4, 250 टर्म्स। एस हमारे पास है 1.2, हम सपोज कर रहे हैं कि इसका सम एस है, ये हम सेम लिख रहे हैं। अगर आप इस सीरीज पर गौर करें तो ये सीरीज जो एक पैटर्न के मुताबिक चल रही है, पहले 1 डॉट, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, फिर 4 डॉट। इसका मतलब है जो 50th टर्म होगी, 50वीं टर्म होगी, उसमें 50 डॉट आएगा। फिर डॉट के बाद अगर आप गौर करें सब में 2 मौजूद है, इट मीन्स कि यहां भी 2 आएगा। फर्स्ट टर्म में 2 की पावर 1 है, सेकंड टर्म में 2 की पावर 2 है, थर्ड टर्म में 2 की पावर 3 है, तो 50वीं टर्म में 2 की पावर 50 होगी। यहां पर ये बताते चलूं, ये जो सीरीज हमें गिवन है इसे हम कहते हैं जनाब एजी सीरीज, और एजी सीरीज मींस अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज की करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाती है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें। अब यहां पर ये किस तरह से अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लाई हुई है, आइए गौर करते हैं। 1 2 3 4 क्लियरली एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, जबकि 2 2 स्क्वायर
टू क्यूब बार बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। इट मीन्स के इन्होंने जनाब बार बार 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स व्हाई 2 की पावर इज इंक्रीजिंग। तो ओवरऑल सीरीज को देखें, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक एज वेल एज ज्योमेट्रिक टर्म्स। तो हमारे पास ये बन जाती है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। तो याद रखिएगा इस तरह के सवाल में हम जो सीरीज गिवन होती है उसे हम आर से मल्टीप्लाई करते हैं। आर मीन्स कॉमन रेशो, यानी ज्योमेट्रिक में आप किससे मल्टीप्लाई बार बार करे थे, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करे थे जनाब 2 से, दैट्स व्हाई मैंने लिखा है जनाब मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो ये बन जाएगा 2s। उससे जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब पावर्स पर फर्क ये बनेगा, 2 की पावर 1 थी वो 2 बन जाएगी, जो 2 थी वो 3 बन जाएगी, जो 3 थी वो 4 बन जाएगी। तो ये बन जाएगा 1.2 स्क्वायर, 2.2 स्क्वायर था ये क्यूब बन जाएगा, 3.2 क्यूब था ये 4 बन जाएगा, 4.2 टू द पावर 4 था अब ये 5 बन जाएगा। इसी तरह लास्ट टर्म हमारे पास 50.2 टू द पावर 51 बन जाएगी। ये है जनाब इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। आइए जनाब इनको हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2s इक्वल्स टू, ये हमारे पास है 1.2 स्क्वायर, 2.2 क्यूब, 3.2 टू द पावर 4, 4.2 टू द पावर 5 और ये है 50.2 टू द पावर 51। एस वाली टर्म 1.2, 2.2 स्क्वायर, 3.2 क्यूब, 4.2 4, इस तरह कंटिन्यूसली चल रहा है। और लास्ट टर्म है 50.2 टू द पावर 50। सबट्रैक्ट कर रहा हूं, दैट्स व्हाई साइनेज चेंज होंगी, या माइनस हो जाएगा ये सारी। अब आप देख सकते हैं जनाब 2s में से s माइनस होगा, 1s हमारे पास होगा, -1.2। अब हम करिस्पॉन्डिंग टर्म्स अगर आप गौर करें, मैंने इस बात का ख्याल रखा कि 2 स्क्वायर वाली टर्म 2 स्क्वायर के नीचे, क्यूब वाली टर्म क्यूब वाले के नीचे, तो 1 - 2 करेंगे तो हमारे पास बनेगा जनाब -1 .2 स्क्वायर, -1.2 क्यूब, -1.2 टू द पावर 4। -1 क्यों आ रहा है, 3 - 4 हो या 2 - 3 हो, सबका आंसर -1 आएगा। और इसी तरह ये हमारे पास होगा -1.2 टू द पावर 50 प्लस 50.2 टू द पावर 51। ये ऊपर वाली जो टर्म है जिसके नीचे कोई टर्म मौजूद नहीं है उसको हमने सेम लिख लिया। आप देख सकते हैं इन सबसे माइनस कॉमन आ रहा है, 1.2 स्क्वायर, 1.2 क्यूब, माइनस कॉमन लेने से सारी टर्म प्लस हो जाएंगी, 1.24 टिल 1.2 टू द पावर 50 प्लस 50.2 टू द पावर 51। आप गौर करें 1 डॉट का मतलब है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स वाई सेम आएगा, 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 की पावर 4 और 2 की पावर 50 प्लस 50.2 टू द पावर 51। ये देख सकते हैं कि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो आगे मैंने मेंशन किया दिस वन इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज विद a इक्वल्स टू 2 एंड r इक्वल्स टू, r यहां पर कॉमन रेशो के बार बार आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, n इज 50, क्योंकि 2 की पावर 1 से स्टार्ट और 50 पे खत्म, तो अलल ऐलान ये बात वाज़ेह हो रही है कि 50 टर्म्स होंगी। 50.2 की पावर 51 सेम आ गया। यहां मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं जनाब, ज्योमेट्रिक में a टाइम्स rn -1 ओवर r -1
एस एन इक्वल्स टू ए टाइम्स 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। ये दो फार्मूलाज हमारे पास होते हैं। ऊपर वाला फार्मूला हमारे पास यूज होता है जब आर हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो, और नीचे वाला फार्मूला जिसमें आर लेस देन 1 हो। तो चूंकि हमारा आर यहाँ 2 है तो ऊपर वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, एस इक्वल्स टू माइनस, पहले ए आ रहा है तो हमने लिखा 2, फिर आर एन 2 की पावर 50 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1, और आगे टर्म है 50 इंटू 2 टू द पावर 51। आप देख सकते हैं नीचे 2 माइनस 1 है यानी 1 बन जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में हम 1 शो नहीं करते, तो माइनस 2 की पावर 51। ये क्या हुआ जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा इन द मल्टीप्लिकेशन व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर विल बी एड टुगेदर। पावर्स को हम ऐड कर रहे हैं 50 एंड 1, 51 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, उसके बाद 50 डॉट 2 टू द पावर 51। अगर आप गौर करें यहां कोई नंबर नहीं है, इट मींस के 1 है। ये टर्म है 50 टाइम्स 2 टू द पावर 51, और ये माइनस 1 टाइम 2 टू द पावर 51। नहीं 50 में से 1 माइनस होगा तो ये बन जाएगा 49 टाइम्स 2 टू द पावर 51 प्लस 2, ये हमारा एस है। मजीद बेहतर हम यूं कर सकते हैं कि 49 मल्टीप्लाई बाय 2 डॉट 2 की पावर 50 प्लस 2। हुआ ये कि जो 51 था उसको मैंने 50 शो किया, एक 2 को सेपरेट शो कर रहा हूं, यानी पावर को ब्रेक कर दिया, 50 अलग और एक अलग हो जाएगा, जिससे बन जाएगा 98 टाइम्स 2 की पावर 51 प्लस 2। नाउ वी कैन टेक कॉमन 2, तो ये बन जाएगा जनाब 49 डॉट 2 टू द पावर 50 प्लस 1। आप यहां पर स्टॉप कर सकते हैं, ये हमारा सम आ चुका है जनाब। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। अब हम चल रहे हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ np3 is 12 times n over 2p3 find n। हमें एक रिलेशन दिया हुआ है कि np3 is 12 times n over 2p3 and we have to find out n। तो npr का जो फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। इसी फार्मूले को हम जनाब यूज करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड पर, और सिंप्लीफाई करके n फाइंड आउट करेंगे, n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल 12 टाइम्स n अपॉन 2 फैक्टोरियल n अपॉन 2 माइनस 3 फैक्टोरियल। आसान तरीका ये कि ऊपर वाले जो नंबर है उसका फैक्टोरियल, नीचे दोनों को, ऊपर है नीचे वाले को माइनस करते हैं। n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 पर हमने स्टॉप किया। फैक्टोरियल में हमने देखा कि जनाब नंबर जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, जैसे 7 फैक्टोरियल है 7, 6, 5, 4, तो n है तो उससे कम होकर n माइनस 1 से कम होकर n माइनस 2, n माइनस 3 पर स्टॉप हो जाएगा। नीचे है n माइनस 3 का फैक्टोरियल, इसी तरह 12 टाइम्स, यहां पर भी यही काम करेंगे, n ओवर 2 फैक्टोरियल सेम, बल्कि इसको हम आगे इसी तरह n ओवर 2 माइनस 1, n ओवर 2 माइनस 2, n ओवर 2 माइनस 3 पर स्टॉप कर लेंगे, और नीचे भी है n ओवर 2 माइनस 3 फैक्टोरियल, जिससे आप देख सकते हैं कि जनाब ये कैंसिल हो रहा है n माइनस 3 फैक्टोरियल या n ओवर 2 माइनस 3 फैक्टोरियल, और हमारे पास जो बच जाता है उस पर आते हैं n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 इज इक्वल टू 12 टाइम्स n ओवर 2। अगर हम एलसीएम लें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहां पर नंबर मौजूद नहीं, इट मींस के 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा n माइनस 2 ओवर 2, ये बन जाएगा n माइनस 4 ओवर 2, ये हमने एलसीएम ले लिया। अब आप देख सकते हैं जनाब के यहाँ n और ये n, चूंकि वहां भी प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ भी प्रोडक्ट फॉर्म में बीच में इक्वल है, इट मींस के यहाँ भी मोनोमियल यहाँ भी मोनोमियल। आप नुमरेटर को नुमरेटर से कटिंग कर सकते हैं,
ये n-2 भी कट हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाता है जनाब n-1 12/8। ये 8 किस तरह, 2 2 and 2 तीनों मल्टीप्लाई होंगे नीचे तो 8 बन जाएगा, और यहां बन गया n-4। फिर हम कटिंग कर लेते हैं, 4 2 जा 4 3 जा, अब डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, 2 डिवाइड वहां जाके 2 टाइम्स n-1, 3 टाइम्स n-4, 2n-2, 3n-12, n वाले एक तरफ कर लेंगे, विदाउट n एक तरफ कर लेंगे, प्लस 2n वहां जाके -2n, और -12 यहां आके +12 बन जाएगा। ये बन गया 10 इक्वल्स टू ये n, इट मीन्स के वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n विच इज 10। 10 वो वैल्यू है जनाब जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप 10p3 निकालें और 5p3 निकालें। 5 क्यों निकालेंगे, क्योंकि n/2 है, 10/2 करेंगे तो 5p3, एक तरफ है 10p3, दूसरी तरफ 12 टाइम्स 5p3, आपका आंसर सेम आएगा। ये हमारा क्वेश्चन था जनाब, क्वेश्चन नंबर 7। इसी में हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है NPR इक्वल्स टू 210, NCR is 35, we have to find out N and R। हमें NPR दोनों अननोन नंबर है, अगर उनका मैं परमुटेशन निकालता हूं NPR फार्मूले से तो 210 आंसर आता है, NCR से मैं निकालता हूं तो आंसर जनाब 35 आता है। वो N और R हमें फाइंड आउट करने हैं, जिसमें NPR करूं तो 210 आंसर आए, NCR करूं तो 35 आंसर आए। फार्मूला हमें पता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 210। यहां पर फार्मूला है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। फर्क आपको मालूम है, दोनों के फार्मूला सेम होते हैं, डिनोमिनेटर में हम r फैक्टोरियल का इजाफा कर लेते हैं 35। अब आप देख सकते हैं जनाब कि ये जो पोर्शन है इसकी वैल्यू हमें लेफ्ट साइड पर पता है 210। आइए जनाब यहां पुट कर लेते हैं, 210 डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 35 बन जाएगा। देखिए इस पूरे की जगह मैंने 210 रखा, नीचे r फैक्टोरियल सेम आ गया, 210/35 इक्वल्स टू r फैक्टोरियल, एंड r फैक्टोरियल इज 6। जब 210 को हम जब डिवाइड करेंगे 35 से तो ये हमारे पास 6 आएगा। r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, जानते हुए कि 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 होता है, 3 2 1, 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 2 1, तो आंसर 6 आएगा। इट मीन्स कि मैं 6 की जगह 3 फैक्टोरियल रख सकता हूं। इससे बात वाज़ेह हो रही है कि r की वैल्यू इज 3। ये r हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें जनाब n फाइंड आउट करना है, तो हम जनाब इस पहला रिलेशन जो है इसे पुट कर लेते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 210, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r की जगह हमने पुट कर लिया 3 210। इसी तरह इसको डिक्रीजिंग पैटर्न में लिखेंगे, n के बाद n-1, n-2 और n-3 पर स्टॉप कर रहा हूं, ये जानते हुए कि नीचे भी क्या है n-3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 210। यहाँ n-3 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, n इंटू n-1 n-2। यहाँ पर हमने जनाब एक काम ये करना है, लेफ्ट साइड पर आप देखें n n-1 n-2 तीन फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करना, और तीनों कंसेक्यूटिव हैं, यानी उनमें एक एक का डिफरेंस से कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं, n के बाद n-1 के बाद n-2। इट मीन्स कि 210 को भी हमने इसी तरह लिखना है कि 10 9 8 या 8 7 6, इस तरह से आप करेंगे तो 6 5 4। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनेगा जनाब 6 5 34 था 120, जो कि 210 नहीं बन रहा। इसी तरह हम कर लेते हैं 7 6 और 5। 7 6 एंड 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आएगा। यानी यहाँ बाय इंस्पेक्शन एक
आसान सी बात है कि अगर 210 से और 3 नंबर मल्टीप्लाई करने तो वो 15-20 तो हो नहीं सकता, तो आप तकरीबन 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह के नंबर को चेक करेंगे। यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो रही है कि n की वैल्यू 7 है, n-1 की वैल्यू 6 है, n-2 की वैल्यू 5 है। हमें n फाइंड आउट करना है, आंसर आ चुका कि ये 7 है। अगर फर्स्ट कर ले आप n-1 को 6 के बराबर रखते हैं तब भी आंसर 6 + 1 यानी वही 7 आएगा। तो जनाब हमने फाइंड आउट कर लिया जो हमें n फाइंड आउट करना था। वैल्यूज ऑफ n और r हमें रिक्वायर्ड थी, n हमारे पास 7 आ गया और r 3। अगर आप चाहें तो आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 7p3, क्योंकि n हमारे पास 7 है और r हमारे पास 3, आप निकालेंगे तो 210 आएगा। इसी तरह 7c3 निकालेंगे तो वो 35 आएगा। ये वेरिफिकेशन आप कैलकुलेटर में NPR का फार्मूला लगाकर कर सकते हैं। हमारे पास NPR का बटन होता है, शिफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे NPR आएगा, शिफ्ट डिवाइड करेंगे तो NCR आएगा। आई थिंक सो इसी तरह कुछ है। तो NPR लाने के लिए शिफ्ट, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले बटन से हम NPR और NCR फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले ऊपर वाला नंबर में लिखना होता है, उसके बाद शिफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो P बना हुआ आ जाएगा, उसके बाद R की वैल्यू लिखनी है, इक्वल प्रेस करेंगे हमारे पास NPR की वैल्यू आ जाएगी। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय 3 वोवेल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 5 वोवेल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट्स। कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं 3 वोवेल्स और 4 कॉन्सोनेंट से। हमारे पास अवेलेबल है 5 वोवेल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट्स। वोवेल A-E-I-O-U, कॉन्सोनेंट्स वो लेटर्स, वो अल्फाबेट्स जो कि वोवेल नहीं होते उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। हमारे पास 5 वोवेल्स हैं और हमें यूज करने हैं जनाब 3 वोवेल्स। हमारे पास अवेलेबल कॉन्सोनेंट जो बताए गए सवाल के मुताबिक वो 7 है और हमें जनाब यूज करने हैं 4 कॉन्सोनेंट्स। We have to form different words using 3 vowels and 4 consonant out of 5 vowels and 7 consonants. आप चाहें तो इसी जो ये आपको एरो में मैंने लिख कर दिया इसको वर्डिंग मिल सकते हैं कि we have या there are 5 vowels and 7 consonants and we have to form different words using 3 vowels and 4 consonants. तो नंबर ऑफ वेव से हम सिलेक्शन देखते हैं। हम यहाँ वर्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं 3 vowels and 4 consonants can be selected out of 5 vowels and 7 consonants in। आगे हम वेज बता रहे हैं। देखिए हम यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं 5 में से 3 सिलेक्शन हो रही है, कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होगा। मेजर डिफरेंस आपको पता है कि जब हम डिफरेंट आइटम में से जब अरेंजमेंट कर रहे होते हैं तो परमुटेशन यूज करते हैं और जब सिलेक्शन हो रहा हो तो कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। 5 वोवेल्स में से 3 वोवेल्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। कॉन्सोनेंट की बात करें तो 7 कॉन्सोनेंट में से हम 4 कॉन्सोनेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। 5C3 अगेन आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरीका ये भी है, 5 से स्टार्ट करना है, 3 नंबर लिखने हैं 5, 4, 3। इसी तरह 7 से स्टार्ट करना है, 4 नंबर लिखने हैं 7, 6, 5, 4। अपॉन में नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल यानी 3, 2, 1। इसी तरह यहां पर 4 का फैक्टोरियल 4, 3, 2, 1। आइए जनाब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 से 3 कट होगा, 2 1 जा 2 2 जा, 4 से 4 कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, ये भी कैंसिल हो जाएगा। नीचे 3 और 2 ऊपर 6 कैंसिल होगा। तो ये हमारे पास बना 5 2 जा 10 और 7 5 जा 35। इट मीन्स के देयर आर 350 वेज टू सेलेक्ट 3 वोवेल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 5 वोवेल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट्स। ये हमने जनाब टोटल अवेलेबल वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट की मदद से ये देखा कि कितने तरीकों से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी कैन फॉर्म डिफरेंट वर्ड्स बाय अरेंजिंग देम। इट मीन्स के नाउ वी हैव टू अरेंज। तो उसके लिए मैं वर्डिंग इस्तेमाल कर रहा हूं द सिलेक्टेड। चूंकि हमने 3 वोवेल सिलेक्ट किए और 4 कॉन्सोनेंट्स, तो टोटल हमारे पास है द सिलेक्टेड 7 लेटर्स कैन बी अरेंज। इनकी अरेंजमेंट
इन, तो यहां हम 7 फैक्टोरियल यूज करेंगे जो कि होता है 5040। ये हमारे पास है जनाब 7 फैक्टोरियल। और अब आते हैं जनाब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज 350, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5040 से। तो आइए जनाब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। वन 764,000 ये है जनाब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 3 वोवेल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 5 वोवेल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड के पेपर के हिसाब से। अब आते हैं जनाब क्वेश्चन हमारे पास है, इन हाउ मेनी वेज 2 इंग्लिश बुक्स, 3 केमिस्ट्री बुक्स एंड 4 फिजिक्स बुक्स be arranged on a shelf so that all the books of the same subject are together। तो जनाब यहाँ पर 2 हमारे पास इंग्लिश की बुक्स, 3 केमिस्ट्री और 4 फिजिक्स की बुक्स हैं। हमें जनाब शेल्फ में अरेंज करना है और जो कंडीशन इन्होंने बताई है वो ये कि द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट्स आर प्लेस टुगेदर, आर केप्ट टुगेदर, कि जो सेम सब्जेक्ट की बुक्स हैं वो एक साथ रखी जाएंगी एक दूसरे के करीब। इसका मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री की बुक्स के दरमियान में इंग्लिश नहीं होगी। ऐसा ना हो कि बेहंगम अंदाज हो एक पैटर्न से कि इंग्लिश एक तरफ, केमिस्ट्री एक तरफ और फिजिक्स एक तरफ। 2 इंग्लिश की बुक्स हैं, 3 केमिस्ट्री की बुक्स हैं और 4 फिजिक्स की बुक्स हैं। पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि इनको अरेंज करने के कितने वेज हैं। फर्ज कर लें, मान लें अगर हम बात करें इंग्लिश की बुक्स फर्ज कर लें 2 बुक्स हैं हमारे पास। एक है जनाब प्रोस और एक है जनाब फर्ज कर लीजिए पोएट्री। इन 2 बुक्स को हमें अरेंज करना है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की हमारे पास है 3 बुक्स और मान लेते हैं कि जनाब एक है जनाब ऑर्गेनिक, एक है जनाब इनऑर्गेनिक, और एक है जनाब फिजिकल केमिस्ट्री। आइए बात करते हैं फिजिक्स की। 4 बुक यहां कही गई है। एक है फर्ज कर ले मैकेनिक्स, एक है जनाब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक हमारे पास है जनाब ऑप्टिक्स और एक हमारे पास है जनाब फर्ज कर लीजिए थर्मोडायनामिक्स। आप देख सकते हैं इंग्लिश की बुक्स को अरेंज करने के 2 ही तरीके हो सकते हैं, या प्रोस पहले पोएट्री बाद में, या पोएट्री पहले प्रोस बाद में। इट मींस के देयर आर 2 वेज और ये वेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल से। 2 फैक्टोरियल मींस 2 1, जबकि यहां पर 3 फैक्टोरियल तो ये हो जाएगा 3 2 1, यानी 6 वेज हैं इन केमिस्ट्री की बुक्स को डिफरेंट तरीकों से अरेंज करने के लिए। इसी तरह फिजिक्स की बुक के लिए हम 4 फैक्टोरियल यूज करेंगे, 4 3 2 1, ये बन जाएगा 24, यानी 2 दर्जन तरीके हैं जनाब फिजिक्स की बुक्स को अरेंज करने के। इसी को हम वर्डिंग में यहां पर लिख लेते हैं जनाब कि 2 इंग्लिश बुक्स कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 वेज। इसी तरह बात करें 3 केमिस्ट्री की बुक्स हैं, उनको हम अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल यानी 6 वेज। 4
फिजिक्स की बुक्स हैं और इनको हम अरेंज कर सकते हैं जनाब 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 वेज। अच्छा, हमें यूँ लग रहा है कि ये 3 तरीके हैं, लेकिन आप ज़रा गौर करें, ये कोई हदीस तो नहीं हुई, क्लास के मुताबिक कोई कंडीशन तो नहीं है कि इंग्लिश को हम पहले मेंशन करेंगे, केमिस्ट्री बाद में, फिजिक्स में। हम इन पूरे सेट्स को भी अरेंज कर सकते हैं कि फिजिक्स पहले, केमिस्ट्री बाद में। तो यहां पर मैं इजाफा करूंगा ऑल 3 सेट्स ऑफ बुक्स कैन बी अरेंज्ड इन, चूंकि 3 सेट हैं तो 3 फैक्टोरियल यानी अगेन 6 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपको मालूम है काउंटिंग टेक्निक के मुताबिक, टोटल वेज हमारे पास सबको मल्टीप्लाई करना होगा। पहला आंसर 2, फिर 6, फिर 24, फिर 6। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आते हैं 1728। सो 1728 तरीकों से हम 2 अंग्रेजी, 3 इल्म कीमिया और 4 इल्म तबियात की बुक को हम अरेंज कर सकते हैं जनाब। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह का एक और सवाल है, फाइंड एन व्हेन NC12 इक्वल्स टू NC10। एन हमें फाइंड आउट करना है। देन एक और रिक्वायरमेंट है क्या है, 25 CN भी फाइंड आउट करें। तो यहां पर आपको एक रिलेशन याद होना चाहिए, NCR इक्वल्स टू NCN-R। ये रिलेशन है जनाब। NCR में आपको मालूम है, MCQs वगैरह में पूछा जाता है कि NCR NCN-R के बराबर होता है। आइए इसकी एग्जांपल मैं आपको समझा लेता हूं। फर्ज कर लें 12C3 है तो 12C9 नीचे आ जाएगा, क्योंकि N-R है। देखिए ये हमारा N है, ये R है, यहां पर N सेम आता है इस रिलेशन के मुताबिक, और नीचे N-R है तो 12 - 3 करेंगे तो ये बन जाएगा 9। और कैलकुलेटर में आप ये चेक कर सकते हैं कि 12C3 एंड 12C9 का आंसर सेम होता है। तो इससे हमने ये भी सीखा, सिंपली अगर हम गौर करें कि नीचे के दोनों नंबर्स 3 और 9 इनको प्लस करें, ऊपर वाला आता है लाजमी अगर वो इक्वल है दरमियान में। अगर दरमियान में इक्वल की साइन है, 2 NCR दिए हुए और ऊपर के नंबर सेम है, नीचे वालों को प्लस करने के ऊपर वाला बनेगा। रिलेशन मैंने आपको एग्जांपल के जरिए बता दिया। इट मींस के n विल बी इक्वल्स टू, यह फार्मूला आप मेंशन करेंगे, 12 + 10 होगा तो n की वैल्यू आ गई जनाब 22। सिंपली आपने ऐड करना है, लेकिन ये फार्मूला जरूर मेंशन कीजिएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट 25CN और n की वैल्यू आ गई जनाब 22। अगर आप 25C22 फाइंड आउट नहीं कर सकते तो आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं 25C3। यही जानते हुए दोनों को माइनस करना है। तो 25C22 का जो आंसर होगा 25C3 का आंसर होगा, दोनों का आप कैलकुलेटर में आंसर निकालें सेम आएगा। मैं यहाँ पर मैनुअल वर्किंग के जरिए निकालना चाहता हूँ, स्टेप शो करना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई मैंने कन्वर्ट किया, क्योंकि ये एक लेंथी प्रोसीजर होगा कि अगर मैं 25 के नंबर से स्टार्ट करके 22 नंबर डिक्रीज करते हुए ले जाऊं, ये आसान होगा कि 25 को मैं सिर्फ डिक्रीज करते हुए 3 नंबर लिखूं, 25, 24, 23, नीचे 3, 2, 1, 3 का फैक्टोरियल, 3 2 ज़ा 6, 4 ज़ा, तो हमारे पास ये आंसर बन जाता है जनाब 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 100 टाइम्स 23 इज 2300। हम कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हैं 25 और C का हमारा आंसर आया था जनाब 22, तो ये आंसर वही शो कर रहा है 2300। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी। लेकिन ये वीडियो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।